हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना ऑफिस जाते वक्त वही पुराना रास्ता क्यों नए जाम में फंसा रहता है? लेकिन यूएई के अबू धाबी ने इसका समाधान ढूंढ लिया है, जिसका नाम है डार्ब। अबू धाबी में जब आप अपनी गाड़ी से गुजरते हैं तो कुछ खास रास्ते पे खास समय में आपको एक छोटा सा शुल्क देना पड़ता है, जिसे डार्ब कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डार्ब क्या है और ये आम आदमी को कैसे प्रभावित करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो सिस्टम है जो आपके सफर को थोड़ी सी योजना और थोड़े से पैसे के साथ आरामदायक बना देता है, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक जाम रोजमर्रा की परेशानी ना बने। आज के वीडियो में हम डार्ब के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे कि कैसे काम करता है ये, क्या आम आदमी और बाकी के एक्सपर्ट्स पे इसका क्या असर होता है, यूएई सरकार ने इसे क्यों इतनी ज़रूरी समझा है, और साथ ही अगर इंडिया में इस तरह के किसी सिस्टम को लागू किया जाए तो वो कितना असरदार और सक्सेसफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्या पता इसमें आपके काम की कोई चीज़ निकल आए। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में अबू धाबी में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग एक ही समय में एक ही रास्ते से गुजरते थे, जिससे जाम की स्थिति बनती थी। ऐसे में यूएई सरकार ने डार्ब को इंट्रोड्यूस किया। डार्ब एक टोल सिस्टम है, लेकिन ये पुराने टोल से थोड़ा अलग है। पहले के टोल में यहाँ आपको एक निश्चित शुल्क देना पड़ता था, चाहे आप कितनी बार भी उस रास्ते से गुजरे। लेकिन डार्ब में आपको हर बार उस रास्ते से गुजरने पे शुल्क देना पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर आप दिन में कई बार एक ही रास्ते से गुजरते हैं तो आपको उतनी ही बार शुल्क देना होगा। अब खास बात यह है कि ये शुल्क सिर्फ पैसा वसूलने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। क्या मुझे अभी इस टाइम यही रास्ता पकड़ना चाहिए? क्या मैं अपने सफर का समय बदल सकता हूं? क्योंकि छोटी छोटी ट्रैवल प्लानिंग बड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये डार्ब इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बिना भी तो काम ही चल रहा था। तो सबसे पहले लोकलाइट पे आते हैं। लोकलाइट वे लोग हैं जो अबू धाबी में रहते हैं, काम करते हैं। इनके लिए डार्ब का असर थोड़ा अलग हो सकता है। अगर वो रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो भी दिन में कई बार उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें हर बार शुल्क देना होगा। इसका मतलब है कि उनके भी रोज के खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि हमने अभी आपको बताया। अब आप बात करते हैं दोस्तों उन लोगों की जो दूसरे शहरों से अबू धाबी काम करने आते हैं। उनके लिए डार्ब का असर कुछ खास अलग नहीं है। अगर वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन अगर वो अपनी गाड़ी से आते जाते हैं तो उन्हें बार बार डार्ब का शुल्क देना होगा। इसका मतलब है कि उनके भी खर्चे में बढ़ोतरी होगी। मतलब ये रूल हर किसी के लिए एक ही है, चाहे आप अबू धाबी में हो, चाहे आप कोई अमीराती हो, चाहे आप किसी दूसरे देश से आए हो या दूसरे देश के हों और यहाँ नौकरी कर रहे हैं, या किसी दूसरे शहर से अप डाउन कर रहे हों। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक को नियंत्रित करना है। अबू धाबी में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग एक ही समय में एक ही रास्ते से गुजरते थे, जिससे जाम की स्थिति बनती थी। डार्ब के लागू होने से लोग वैकल्पिक रास्ते चुनेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ट्रैफिक कम होगा और जाम की समस्या हल होगी। नहीं समझ में आया तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं। पहले आपको एक ही बार डार्ब का शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब अगर आप दिन में कई बार उसी सेम रास्ते से गुजरते हैं तो आपको हर बार शुल्क देना होगा। इसका मतलब है कि आपके रोज के खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अगर आप रास्ता बदल के जाएं तो ना शुल्क देना होगा, ना ही ट्रैफिक का सामना करना होगा। शुल्क देने की वजह से ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगा और शुल्क से बचने के लिए आम आदमी अपनी डेस्टिनेशन के लिए रास्ता दूसरा पकड़ लेगा। है ना मजेदार उपाय, जिसे लागू करने के पीछे यूएई सरकार की मंशा जनता से पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ट्रैफिक सिर्फ एक रास्ता इसको एक इकट्ठा करना है। गौरतलब है कि डार्ब के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है ट्रैफिक कम होना। जब लोग वैकल्पिक रास्ते चुनेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो सड़कों पे गाड़ियों की संख्या कम होगी, जिससे ट्रैफिक कम होगा। दूसरा फायदा है प्रदूषण में कमी। जब गाड़ियां कम चलेंगी तो प्रदूषण भी कम होगा। तीसरा फायदा है समय की बचत। जब ट्रैफिक कम होगा तो लोगों का समय भी बचेगा। लेकिन डार्ब के कुछ नुकसान भी हैं, जो कि इतने बड़े नहीं हैं, उन्हें आसानी से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहला नुकसान है कि खर्च में बढ़ोतरी। अगर आप दिन में कई बार डार्ब वाले रास्ते से गुजरते हैं तो आपको हर बार शुल्क देना होगा, जिससे आपके खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा नुकसान है कुछ लोगों के लिए विकल्पों की कमी। कुछ इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, जिससे कि लोगों को डार्ब वाले रास्ते से ही गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये समस्या
पॉल्यूशन की समस्या, ट्रैफिक समस्या और समय की बर्बादी की समस्या से छोटी है। इसीलिए यूएई सरकार का ये कदम सराहनीय है। सोच के देखिए, अगर इंडिया में भी ऐसा कोई सिस्टम लागू हो जाए तो बड़े शहरों में सुबह जाम कितना कम हो सकता है। लोग अपने सफर का समय बदलेंगे, वैकल्पिक रास्ते अपनाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। सड़कों पे भीड़ कम होगी और सफर तेज होगा। लेकिन इंडिया में इसे लागू करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्मार्ट गेट्स, डिजिटल टोल सिस्टम और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी अहम है। इसीलिए इंडिया सहित ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां इसे लागू करना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये नियम अगर इंडिया या ट्रैफिक का सामना कर रहे देशों में भी लागू हो जाएं तो लोगों का समय और ईंधन दोनों बचेगा। यूएई में भी ये अभी हर जगह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में इसे बड़े शहरों में लागू किया जाएगा, तो जहां ट्रैफिक कंट्रोल करना आसान होगा। हालांकि दुबई या अबू धाबी जैसे जगहों में ट्रैफिक की ऐसी ही कोई खास समस्या नहीं है। आपको बता दें कि अबू धाबी में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लागू किए गए डार्क सिस्टम इन सब बदलावों के चलते अब और भी प्रभावी हो चुके हैं, जो 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसमें डार्क टोल गेट्स के संचालक समय में बदलाव किया जाएगा। पहले शाम 5 बजे से 7 बजे तक शुल्क लिया जाता है, अब ये समय 3 बजे से 7 बजे तक होगा, जो पीक आवर के ट्रैफिक को नियंत्रित करने का काम करेगा। इसके अलावा पहले निजी वाहनों के लिए एक दिन में अधिकतम 16 दिरहम और महीने में 200 दिरहम तक शुल्क दिया जाता था, लेकिन अब ये सीमा हटा दी गई है। अब हर बार डार्क गेट से गुजरने पे 4 दिरहम का शुल्क लिया जाएगा, चाहे वो दिन में कितनी बार भी क्यों ना हो। ये कदम ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाने और मुख्य सड़कों पे भीड़ को कम करने के लिए उठाया गया है, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बता ही चुकी हूँ शुरुआत में। हालांकि कुछ समूहों जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों, कम आय वाले परिवारों और पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन को जो है इन शुल्क से छूट मिलती रहेगी। ये बदलाव 1 सितंबर से लागू होगा और डार्ट सिस्टम के प्रभाव को और सशक्त बनाएगा, क्योंकि डार्ट सिर्फ एक टोल सिस्टम नहीं है, बल्कि ट्रैफिक को स्मार्ट करने के नियंत्रण करने का तरीका है। इसके फायदे ज्यादा हैं, जिसके सामने इसकी चुनौतियां कम हैं। छोटे छोटे बदलाव जैसे कि समय बदलना, रूट बदलना या शेयरिंग ट्रैवल करना पूरे शहर की स्थिति को बदलने हुए नागरिकों का दिन आसान और सुखद बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आसान एक्सप्लेनर, ताज़ा और ज़रूरी खबरों को लिए देखते रहें 4 PM मिडिल ईस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम यूएई से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले दें। आपकी सुरक्षित और सुखद यात्रा की कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।